ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहां के बॉन्डी बीच पर हुए भयानक आतंकी हमले में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब बॉन्डी बीच पर सैकड़ों की तादाद में यहूदी लोग इकट्ठा थे। ये यहूदी अपना त्यौहार हनुक्का मना रहे थे। इसी दौरान फायरिंग होने लगी। मास शूटिंग में 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। अचानक ही लोग गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायरिंग में 16 लोग मारे गए, साथ ही एक हमलावर भी मारा गया। 6 मिनट में बॉन्डी बीच पर कोहराम मच गया। इस दौरान शूटर्स ने तबाही मचाई, अंधाधुंध गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि 6 मिनट से भी कम वक्त में इलाके में 100 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। इस आतंकी हमले के पीछे एक बाप बेटे का नाम आया है। दोनों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। बाप की पहचान सादिक अकरम के रूप में हुई है। सादिक अकरम पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड जनरल है। वहीं बेटे की पहचान 24 साल के नवीद अकरम के रूप में हुई है। सादिक अकरम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, वहीं बेटा पुलिस की निगरानी में है। आतंकी हमले के कई भयावह वीडियो सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल भी हुए हैं। एक वीडियो में तो साजिद अकरम को एक लंबे बैरल वाले हथियार से उन 2 लोगों पर गोली चलाते हुए देखा जाता है जो उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो में नवीद अकरम कुछ लोगों को इशारों से वहां से हट जाने को कहता हुआ प्रतीत होता है, बिना उन पर गोली चलाए, जिससे ये संकेत मिलता है कि निशाना यहूदी समुदाय के कार्यक्रम को बनाया गया था। इसी के फौरन बाद एक शख्स साजिद अकरम को पीछे से पकड़ता है और फिर उससे हथियार छीन लेता है। शख्स साजिद अकरम पर गोली तान देता है और इसमें साजिद अकरम पुल की तरफ पीछे अपने बेटे के पास जाता है। इसी के बाद नवीद अकरम को गोली लगती है और वो गिर जाता है। वो दोबारा उठता है और निशाना साधने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन फिर से गोली चलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो छटपटाता है और फिर दोबारा नहीं उठता, जिससे हमला रुक जाता है। बॉन्डी बीच पर शूटरों में से एक की पहचान सिडनी के बॉनी रिक के नवीद अकरम के तौर पर हुई है। वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। इस हमलावर ने रविवार को हनुक्का कार्यक्रम के दौरान मौजूद करीब 2000 लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीद अकरम ने सिडनी में सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उसने अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की, जहां उसे एक अच्छा और अनुशासित छात्र बताया गया था। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक वो पेशे से राजमिस्त्री था और हाल ही में उसकी नौकरी चली गई थी। जांच के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने सिडनी के दक्षिण पश्चिमी इलाके बॉनरेग में उसके घर पर छापेमारी भी की है। इस बीच सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी के दौरान एक आम आदमी ने अपनी बहादुरी से कई जिंदगियां भी बचा ली। इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। अहमद ने बिना हथियार के एक बंदूकधारी पर पीछे से झपट्टा मारा, उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस साहसिक कदम के लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है। स्थानीय मीडिया चैनल के मुताबिक अहमद अल अहमद 43 साल के हैं और फल बेचने का काम करते हैं। गोलीबारी के वक्त वो वहां से गुजर रहे थे। उन्हें बंदूक का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने खतरे की परवाह किए बिना हमला करने वाले को रोकने का फैसला किया। अहमद अल अहमद पहले पार की गई गाड़ियों के पीछे छिपते हैं, फिर साहसी मौका देखकर पीछे से हमलावर पर दौड़ते हैं, उसकी गर्दन पकड़ते हैं, राइफल छीन लेते हैं और उसे जमीन पर दबोच लेते हैं, जिसके चलते कई लोगों की जान बच गई। हमले के दौरान अहमद अल अहमद को 2 गोलियां लगी। अहमद अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी होनी है। पूरी दुनिया में लोग अहमद और उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी अहमद को हीरो कहा और उनकी बहादुरी को सलाम किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इसे आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि हम यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक अभिशाप है और हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटा देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी की घटना पर दुख जताया है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर भयावह आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले में यहूदी त्यौहार हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत की ओर से मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमले की निंदा की है। ट्रंप ने भी इसे भीषण हमला करार देते हुए निंदा की। साथ ही एफबीआई ने ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज को मदद की पेशकश भी की। हालांकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन राज्य के समर्थन ने यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।